दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी 2022 की एग्जाम डेट के बारे में, एक बड़ी अपडेट को लेकर। साथ ही अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश के अंदर 50,000 पदों पर नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में, जो कब तक यहाँ से जारी किया जाएगा। साथ ही अगर बात की जाए सभी सरकारी नौकरी के अंदर 1 साल का जो अनुभव है वो लागू कर दिया गया है, मतलब कि सीधी सरकारी नौकरी देखने के लिए नहीं मिलेगी। इसके क्या फायदे क्या नुकसान होंगे, इसको लेकर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जानकारी आप सभी को ऑनलाइन डेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से रियल ऑथेंटिक सबसे पहले मिलती रही। बात कर लेते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी और पीजीटी को लेकर। टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट के बारे में आप सभी को बता दें, क्योंकि लगातार अभ्यर्थी टीजीटी और पीजीटी परीक्षा की तारीखों का ऐलान करने के लिए मांग कर रहे हैं। इसी बीच यहाँ पे परीक्षा की तारीख घोषित करने के लिए पत्र भी देखने के लिए मिला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक जानकारी और दे दूं टीजीटी पीजीटी के बारे में। कल देर रात को मैंने एक वीडियो बनाया था टीजीटी पीजीटी 2022 के संबंध में, जहाँ पे मैंने आप सभी को समझाया था कि टीजीटी पीजीटी 2022 की भर्ती के अंदर चयन बोर्ड के माध्यम से अगर ये नया नियम लागू कर दिया जाता है, जो कि उन्होंने अपनी पुरानी भर्तियों के अंदर लागू किया है, तो ये कहीं ना कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण देखने के लिए मिलेगा और कहीं ना कहीं यहाँ पे टीजीटी पीजीटी के अंदर बड़ा फायदा भी होगा। अगर आपने इसको पूरा देख लिया तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर आपने पूरा नहीं देखा है तो शायद आपको दिक्कत हो, लेकिन एक बार फिर से जाकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैंने आपको बताया था कि चयन बोर्ड के माध्यम से एक सीट के सापेक्ष 3 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है, लेकिन यहाँ पे छात्रों के कई डाउट थे, वो मैं आपको क्लियर कर दूं। पहला डाउट ये देखने के लिए मिल रहा था कि अगर एक सीट के सापेक्ष 3 छात्रों का चयन किया जाता है तो क्या यहाँ पे ऐसा नुकसान देखने के लिए नहीं मिलेगा कि जो अभ्यर्थी कम कट ऑफ वाला था वो दूसरी जगह पे चयनित हो जाता। बिल्कुल नहीं होगा। मान लीजिए कि एक अभ्यर्थी का चयन हुआ, यहाँ पे 3 सीटें देखने के लिए मिली किसी भर्ती के अंदर, तो पहले 3 के अंदर टॉप कट ऑफ वाले अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा, जो भी टॉप में आते हैं। ठीक है, इन तीनों के सापेक्ष पहले नंबर पे दिया जाएगा। फिर उसके बाद में वेटिंग लिस्ट वाले आएंगे दूसरे और तीसरे नंबर पर। मतलब ये है, कुछ अभ्यर्थी कह रहे थे कि अगर हमें वेटिंग लिस्ट में डाल दिया जाता है तो कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी जगह किसी और को डाल दिया जाए। बिल्कुल भी नहीं। चयन बोर्ड के माध्यम से जो किया जाएगा, टॉप 3 के अंदर आप सभी को बिठाया जाएगा। जो टॉप वाला अभ्यर्थी होगा उन सभी को कट ऑफ के अनुसार रखा जाएगा, और जो नीचे वाले वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थी होंगे उनको यहाँ पे वेटिंग के आधार पर ही डाला जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपकी कट ऑफ ज्यादा होगी तब आपको दूसरे तीसरे नंबर पर चयन कर लिया जाएगा। तो ये बिल्कुल क्लियर हो जाता है कि वेटिंग लिस्ट वालों को ही डाला जाएगा। जो टॉप कट ऑफ वाले होंगे उनको प्राथमिकता पहले नंबर पर रखा जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा कारण ये भी देखने के लिए मिल रहा था कि अगर यहाँ पे दूसरे नंबर वाला अभ्यर्थी जाकर ज्वाइनिंग ले लेता है या तीसरे नंबर वाला ले लेता है, तो ऐसा नहीं होगा। पहले यहाँ पे आयोग के माध्यम से बताया जाएगा कि पहले नंबर वाला अभ्यर्थी पिछले 10 दिनों के अंदर या 20 दिनों के अंदर यहाँ पे नियुक्ति के लिए नहीं आया है। फिर आयोग के माध्यम से 10 से 20 दिन की एक टाइमलाइन फिक्स की जाएगी। उसमें अगर वो नियुक्ति नहीं करता है तब दूसरे तीसरे को मौका दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आज ही नियुक्ति शुरू होगी, कल यहाँ पे दूसरे और तीसरे नंबर वाला चला जाएगा और उसको नौकरी मिल जाएगी। बिल्कुल भी नहीं होगा। ये बिल्कुल पूरे तरीके से सही प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। इसमें कुछ खामियां हो सकती हैं, लेकिन ऐसी कोई खामी नहीं है जो कि आप सभी ने मुझसे पूछी है। और ये बिल्कुल सही तरीका देखने के लिए मिलता है कि अभ्यर्थी को पहले ही पता चल जाएगा कि वो वेटिंग लिस्ट के अंदर है या फिर नहीं। ज़्यादा जानकारी के लिए कल देर रात वाला वीडियो देख लें। बात कर लेते हैं सबसे बड़ी अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम के लिए। टीजीटी पीजीटी 2022 के एग्जाम डेट को घोषित करने के लिए आप सभी जानते हैं कि लगातार अभ्यर्थियों की तरफ से मांग की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ चयन बोर्ड के माध्यम से टीजीटी पीजीटी को लेकर कराने का दावा फरवरी में किया जा रहा था। धीरे धीरे करके 15 नवंबर आ चुका है और अभी तक टीजीटी पीजीटी की एग्जाम डेट देखने के लिए नहीं मिली है। तो वहीं दूसरी तरफ शासन स्तर पर नए आयोग को लेकर विचार किया जा रहा है। अगर नया आयोग बनता है तो टीजीटी पीजीटी भर्ती में और समय लगेगा, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर नए आयोग से भर्ती होगी तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। तो इसी बीच टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट को घोषित करने के लिए एक बड़ी जानकारी देखने के लिए मिल रही है, जहां पे टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तारीखों का ऐलान करने के लिए यहां से एक पत्र देखने के लिए मिलता है। और इस पत्र में छात्रों की तरफ से मांग की जाएगी कि टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तारीखें इस महीने तय कर दी जाएं। वो महीना कौन सा है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, और वो महीना आप सभी को देखने के लिए मिलेगा फरवरी का। कि अगर टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा फरवरी तक अंतिम लास्ट करवा दी जाए तो यहाँ पे काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा। अभ्यर्थियों के माध्यम से 15 नवंबर 2022 को टीजीटी पीजीटी 2022 की परीक्षा की तारीखें घोषित करने के लिए एक बड़ा यहाँ पे कहने की जो ज्ञापन पत्र है वो रखा गया है, जहाँ पे उनके माध्यम से एक पत्र सौंपा जाएगा, जो कि सुबह 11 बजे से देखने के लिए मिलेगा 15/11/2022 की तारीख में।
समय आप सभी के सामने लिखा है, जगह भी आप सभी के सामने लिखी है। इसी के संबंध में एक पत्र भी आप सभी को यहाँ से देखने के लिए मिल जाता है, जिसके क्रम में आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी। ये डीएम को भेजा गया, जैसा कि आप सभी नीचे देख पा रहे हैं। जिला अधिकारी प्रयागराज को संबोधित ज्ञापन भेजा जाता है, जिसके अंदर रोजगार चयन प्रक्रिया के संबंध में 15 नवंबर को धरना स्थल पत्थर घेराघर के माध्यम से यहाँ पे कहीं ना कहीं जो ज्ञापन की कार्यक्रम वो देखने के लिए मिलेगा, जिसमें मुख्यमंत्री तक अपना ज्ञापन भेजकर टीजीटी पीजीटी 2022 की तारीखों का ऐलान करने की मांग की जाएगी, जिसमें छात्रों की सबसे बड़ी मांग होगी कि टीजीटी पीजीटी 2022 की जो परीक्षा की तारीखें वो तय कर दी जाएं और अंतिम फरवरी तक इस परीक्षा को करवा लिया जाए, जिससे कि यहाँ पे टीजीटी पीजीटी को लेकर जो अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं, अगर वो नए आयोग के फेर में फंस गए तो भर्ती लटक ना जाए। वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए टीजीटी पीजीटी के एग्जाम को लेकर कब तक देखने के लिए मिलेगा, तो चयन बोर्ड का तो दावा यही है कि वो टीजीटी पीजीटी परीक्षा जल्द करवा लेंगे अगर उनके पास सदस्य आ जाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से अगर बात की जाए सदस्य कब भेजे जाएंगे, अब इसी को लेकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जा रहा है। जो भी अपडेट होगी आप सभी को दे दी जाएगी। अभ्यर्थी थोड़े डरे हुए हैं, जैसा कि हाल ही में प्राथमिक के अंदर आपने देखा कि अभ्यर्थियों के ऊपर FIR कर दी गई है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ज्ञापन सौंपा जाएगा, धरना प्रदर्शन नहीं है, तो आप लोग जा सकते हैं। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 50,000 पदों पर उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाली नई भर्ती के विज्ञापन के बारे में, जिसके बारे में जानकारी देखने के लिए मिली है कि 16 नवंबर तक इसको जारी कर दिया जाएगा शासन की मंजूरी के साथ। मतलब कि शासन की तरफ से जैसी हरी झंडी मिलती है, फिर उसके बाद में इस भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी हो जाएगा। लगभग 50,000 आपको जो पदों पर भर्तियां वो देखने के लिए मिलेगी, जिसके बारे में जानकारी आप सभी को यहाँ से भी देखने के लिए मिल जाती है। अगर बात की जाए आंगनवाड़ी में 50,000 पदों पर भर्ती को लेकर 15 नवंबर तक इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के माध्यम से अपने दूसरे कार्यकाल के अंदर 6 महीने में और 1 साल की कार्य योजना तय कर दी गई है। सभी विभागों के खाली पदों की नियुक्ति को लेकर जो तैयारियां वो आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इसी कड़ी के अंदर बाल विकास पुष्ट आहार विभाग में आंगनबाड़ी सहायिका एवं कार्यकर्तियों के पदों पर 50,000 से अधिक पदों की जो भर्तियां वो देखने के लिए मिलेंगी। बाल विकास पुष्ट आहार विभाग जल्दी इन पदों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी कर रहा है। नीचे लिखा है कि सभी मंडलों के माध्यम से खाली पदों की विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। बाल विकास एवं पुष्ट आहार विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि नवंबर के प्रथम सप्ताह में से लेकर 15 नवंबर तक हम लोग आंगनवाड़ी भर्ती के नोटिफिकेशन जारी करने की तैयारी कर रहे हैं। शासन स्तर पर मंजूरी मिलते ही नियुक्ति की जो प्रक्रिया है उसका काम आगे बढ़ा दिया जाएगा। आंगनवाड़ी भर्ती की नियुक्ति प्रक्रिया 2 चरणों में देखने के लिए मिलेगी। पहले 20,000 पदों पर भर्तियां देखने के लिए मिलेंगी, उसके बाद 30,000 पदों पर भर्ती होने वाली हैं, जिसको लेकर शासन की मंजूरी मिलते ही 1 से 2 दिनों के अंदर भर्ती का विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा। बाकी जो भी अपडेट होगी आप सभी को दे दी जाएगी। बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है सभी सरकारी नौकरियों के अंदर 1 साल के अनुभव के बारे में। आप जानते हैं कि सरकारी नौकरी लेना आज के समय में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है और नए नए नियम भी लागू किए जा रहे हैं। पहले ये नियम कई अलग अलग राज्यों के माध्यम से लागू किए जाते हैं, फिर धीरे धीरे करके आस पड़ोस के राज्यों में भी आ जाते हैं। ऐसा ही कुछ देखने के लिए मिला है। अगर बात की जाए गोवा के अंदर, लिखा हुआ है कि गोवा में सरकारी नौकरी के लिए 1 वर्ष का अनुभव जो है अनिवार्य कर दिया है। गोवा के CM प्रमोद सावंत के माध्यम से राज्य सरकार के विभागों में भर्ती के लिए 1 साल का अनुभव का अनिवार्य किया जाएगा। उम्मीदवार को सीधे सरकारी सेवा में नहीं लिया जाएगा। उन्हें सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने से पहले निजी क्षेत्र मतलब कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर काम करके अनुभव प्राप्त करना होगा। उत्तरी गोवा की अगर बात की जाए तलेगांव में एक समारोह को संबोधित करते हुए इनके माध्यम से जानकारी दी गई है। इनका मानना यह है कि पहले प्राइवेट के अंदर उनसे काम करवा लिया जाए और उनके काम के आधार पर जैसा अनुभव होगा फिर उनको सरकारी नौकरी देखने के लिए मिलेगी। ये आदेश कहीं ना कहीं छात्रों के लिए और भी नुकसानदायक होगा जो सरकारी नौकरी की मांग करते हैं या फिर तैयारी करते हैं गोवा के अंदर। लेकिन दूसरे राज्यों में अगर ये आता है तो उसका विरोध भी देखने के लिए मिलेगा। आपकी राय क्या है इसके बारे में कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें।